तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई मैं फाइनली फिर से आ चुका हूँ नारुतो के वीडियो के साथ, जो कि सभी को बहुत ही पसंद है। तो देखो, नारुतो में अगर किसी बंदे की दहशत थी तो वो है ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली हाशिरामा का हस्बैंडो मादारा उचिया, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों की फट जाती थी। तो आज के वीडियो में हम इसी वाडियो बंदे के सारे फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज वीकेस्ट फॉर्म। वेल, ऐसा देखा जाए तो कभी ये वीकेस्ट था ही नहीं, आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। भाई यार, मैं पहली बार एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे शायद से वीकेस्ट फॉर्म की जगह स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई द वे, तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना? हाँ भाई, मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। क्या करो क्या यार, मैं तुम लोगों का करो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 50 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, और ऊपर से 50 के सब्सक्राइबर्स पे मैं Q&A वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करो यार। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में मादारा का फॉर्म आता है उसका वन टोमोई शारिंगन फॉर्म। देखो, ये फॉर्म को हम सबसे पहले तब देखते हैं जब मादारा को हाशिरामा एक सेंजू है वो पता चल जाता है, जिसके कारण मादारा अपने हेटरेट टुवर्ड्स सेंजू क्लैन और हाशिरामा के ब्रेकअप के कारण अपने वन टोमोई शारिंगन को अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में हम मादारा के कोई फीट्स तो नहीं देखते, पर सिंस मादारा अपने फैमिली का सबसे एल्डर था और बचपन से स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी था, तो नो डाउट मादारा स्ट्रॉन्ग तो था, पर स्टिल भाई मादारा दादा इस फॉर्म में छोटा था, तो इसलिए इसे सबसे लास्ट में रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है मादारा का मांगेक्यो शारिंगन फॉर्म। वेल, इस फॉर्म को मादारा कैसे अवेकन करता है ये तो एक्चुअली में पता नहीं है, पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मादारा ने अपने मांगेक्यो शारिंगन को अपने किसी क्लोज फ्रेंड के मरने के बाद अवेकन कर लिया था। वेल, अपने इस मांगेक्यो शारिंगन से मादारा पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपने शारिंगन को और इफेक्टिवली यूज कर पाता है, जिसके कारण वो इवेंचुअली अपने क्लैन का लीडर भी बन जाता है और कई बार सेंजू क्लैन और हाशिरामा से फाइट भी करता है। पर स्टिल मादारा हर बार अपने हस्बैंडों के हाथों पीट आ जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज है कि मादारा के मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी क्या थी ये किसी को भी नहीं पता, पर निंजा स्टॉर्म गेम के अकॉर्डिंग मादारा की मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी थी टाइम मैनिपुलेशन, जिससे वो लिटरली टाइम को कुछ सेकंड्स के लिए रिवर्स कर पाता था। पर स्टिल ये कैनन है कि नहीं ये अभी तक भी कंफर्म नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। अब इसके बाद आता है मादारा का काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, जो कि ये ओल्ड मादारा रिनेगन फॉर्म। वैसे ये मादारा का फॉर्म स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं ये तो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि इस फॉर्म में मादारा के पास दोनों रिनेगन होते हैं, पर स्टिल उसे चलने तक के लिए गेडो स्टैचू की मदद लगती थी, और अगर गेडो स्टैचू ना होता तो मादारा पक्का मारा जाता। पर स्टिल मादारा के पास 2 रिनेगन थे भाई, 2 रिनेगन, और इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर रखा है। पर स्टिल देखो भाई, मादारा जरूर इस फॉर्म में वीक है पर नेक्स्ट फॉर्म में नहीं, जो कि है मादारा का इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन फॉर्म। इस फॉर्म को मादारा तब अवेकन करता है जब मादारा दादा इजुना के आइस को ले लेता है, जिससे वो इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक वो अपने शारिंगन को फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाता है विदाउट एनी लिमिटेशन, और ऊपर से इसी इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन का यूज करके मादारा ने एक लिटरल टेल्ड बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और इसके साथ साथ परफेक्ट सुसानो तक को क्रिएट किया था। नहीं, इसी फॉर्म का यूज करके मादारा ने वैली इन द एंड में हाशिरामा को अच्छी खासी टक्कर दी थी, पर स्टिल हाशिरामा दादा तो आखिर हाशिरामा दादा है, जिसने मादारा को लास्ट में हरा दिया था। पर जो मादारा का नेक्स्ट फॉर्म है वो लिटरली डेंजर है, जिसमें उसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को अपनी औकात दिखा दी थी, जो कि उसका एडो टेंसे फॉर्म। देखो, इस फॉर्म को मादारा तब अवेकन करता है जब 4th ग्रेट निंजा वॉर के वक्त पाउटा काबुटो सारे प्रीवियस कागे एंड द कोस्ट ऑफ उचिया मादारा को रिवाइव करता है, वो भी उसके प्राइम फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसके पास एक रिनेगन भी होता है। इस फॉर्म में हम मादारा का फर्स्ट टाइम चलवा देखते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि आखिर पूरा शिनोबी वर्ल्ड इसके नाम से क्यों डरता है, क्योंकि भाई इस फॉर्म में बंदे ने लिटरली सारे शिनोबी अलायंस से अकेले ही फाइट की थी, और इसके साथ साथ आउटर स्पेस से 2 मीटर तक को ला दिया था सबकी मारने के लिए। सो नो डाउट भाई ये बहुत ही ज्यादा वाड़ी फॉर्म है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में मादारा ने लिटरली सारे के सारे कागज की वाट लगा के रखी थी, लाइक 5 कागे मिलकर मादारा को चारा छू भी नहीं पा रहे थे, और भाई तभी मुझे पता चला था कि आखिर मादारा क्या चीज है। ऊपर से इसी फाइट के दौरान मादारा ने 1000 के ऊपर सुसानो तक को क्रिएट किया था सबकी मारने के लिए, और अगर भाई ओनो की उस फाइट के वक्त ना होता तो भाई ये पक्का सारे के सारे मारे जाते। पर स्टिल अभी भी मादारा का ये फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो फॉर्म है वो है मादारा का ब्लाइंड फॉर्म। हाँ भाई, ब्लाइंड फॉर्म। देखो, जब ओबिटो को अपनी गलती समझ में आती है तब वो मादारा के रीएनिमेशन जुट्सु को रिलीज कर देता है ताकि वो मर जाए, पर मादारा बिग मादारा वो उस रीएनिमेशन जुट्सु को ही कैंसिल कर देता है। पर इसके कारण जो उसके पास रिनेगन आइस थी वो डस्ट में बदल जाती है और मादारा ब्लाइंड हो जाता है।
पर फिर भी इस फॉर्म में मादारा हाशिरामा को पकड़कर उसके सेज चक्र को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अपने नेक्स्ट फॉर्म में आता है बाय द नेम ब्लाइंड सेज मोड फॉर्म। इस फॉर्म में मादारा लिटरली सारे शिनोबी अलायंस से तो लड़ता ही है, पर इसके साथ साथ ब्लाइंड होने के बावजूद सारे टेल्ड बीस्ट के साथ भी फाइट करता है, वो भी 1-on-1। भाई क्या ही क्रेजी बंदा है ये। लेकिन स्टिल अभी भी मादारा इतना पावरफुल और अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, तो अपने नेक्स्ट वाडी फॉर्म को अवेकन करने के लिए मादारा सारे टेल बीस्ट को पकड़ लेता है और उन्हें 10 टेल में ट्रैप करके उस 10 टेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने वन ऑफ द मोस्ट वाडू लुकिंग फॉर्म को अवेकन कर लेता है, जो कि है चुबीदारा फॉर्म। ये फॉर्म में भाई मादारा क्या ही डेंजर वाला स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्या ही बोलूं। लाइक इस फॉर्म में मादारा 10 टेल्स का जिंजूर बन जाता है, जिसके पास उसके पास बहुत सारे वाडी एबिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स आ जाते हैं, जिससे उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और इसके साथ साथ उसके पास इम्प्रेनेटेबल डिफेंस आ जाता है ड्यू टू हिज लिम्बो क्लोन। और ऊपर से अगर मादारा चाहे तो किसी को भी डस्ट में बदल सकता है। आफ्टर ऑल भाई इस फॉर्म में मादारा ने माइट गाय के अल्टीमेट अटैक 8 गेट को सर्वाइव कर लिया था ड्यू टू हिज इनसेन रीजनरेटिव एबिलिटी, क्योंकि माइट गाय के अटैक से मादारा की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर फिर भी बंदा रीजनरेट कर लेता है, क्या पता कैसे। लेकिन सुन मादारा का ये फॉर्म थोड़ा कमजोर पड़ जाता है जब नारुतो एंड सास्के दोनों को सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर मिलती है, जिससे वो ज्यादा नहीं मतलब थोड़ी बहुत टक्कर दे पाते हैं मादारा दादा को। सो मादारा नारुतो और सास्के के सेज पावर्स को टक्कर देने के लिए गॉड ट्री को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने नए फॉर्म गॉड ट्री फॉर्म को अवेकन कर लेता है। इस फॉर्म में मादारा फाइनली नारुतो और सास्के के साथ फाइट कर पाता है, पर स्टिल मादारा के पास अभी भी उसका एक रिनेगन नहीं होता है, जिससे उसे काइंड ऑफ डिफिकल्टी हो रही होती है। तो अपने दूसरे रिनेगन को ओबिटो से लेने के लिए वो भाई बीच फाइट में लिटरली काकाशी, जो कि अपना मस्त शांत कोपचे में बैठा था, उसके आँख को लिटरली निकाल कर ले जाता है। भाई मेरे को ये सीन देख के बहुत ही हंसने को आया था, क्या ही बोलूं। छोड़ो भाई, देखो फिर मादारा काकाशी के भाड़े से मिले शारिंगन को लेके कामोई डायमेंशन में जाता है, जहां वो फाइनली ओबिटो से अपनी दूसरी रिनेगन भी ले लेता है, जिससे वो फाइनली अपने नेक्स्ट फॉर्म डुअल रिनेगन चुबीदारा फॉर्म को अचीव कर लेता है। इस फॉर्म में मादारा फाइनली अपने सारे लिम्बो क्लोन को कंट्रोल कर पाता है और लिटरली इतना पावरफुल बनता है कि वो आउटर स्पेस से 1 या 2 नहीं डायरेक्टली मीटियोर शावर करता है सबकी मारने के लिए। और यही सब चल रहा होता है कि इसके बाद अपना मादारा दादा सबसे पावरफुल एंड वाडी फॉर्म को अवेकन कर लेता है बाय द नेम रिने शारिंगन फॉर्म। इस फॉर्म में मादारा फाइनली अपने ड्रीम को अचीव कर लेता है बाय कास्टिंग इन्फिनिट सुकियोमी ओवर द वर्ल्ड, जिससे वो पूरी दुनिया को अपने गेंजुत्सु में ट्रैप कर देता है और ऑलमोस्ट सभी को हराकर शॉर्ट टाइम के लिए एक गॉड बन जाता है, क्योंकि भाई इसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी ये पाउटा जेट्सु का बच्चा मादारा को धप्पा दे देता है और पूरी बाजी पलट देता है बाय रिवाइविंग मोमी कागुया। पर नो डाउट भाई मादारा का ये फॉर्म अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसे कोई भी नहीं हरा पाया था। इवन नारुतो एंड सास्के तक को सोचना पड़ रहा था कि इसे हराए तो हराए कैसे। सो भाई यही थे मादारा द गोस्ट ऑफ उच्चा के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।